हेलो बच्चों, देखो ट्राइंगल्स चैप्टर हम लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम भी हमने तब सीख लिया, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल तुमको पता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करते करते अब हम लोग इस लेवल पे पहुंच गए कि अब ट्राइंगल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा पार्ट है वहाँ तक पहुँच गए। उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है उसमें से राइट एंगल ट्राइंगल पे तुम्हें ध्यान देना है। यानी एक बार तुम बस राइट एंगल ट्राइंगल से सारी प्रॉपर्टीज़ वापस ब्रशअप कर लो और उसके बाद ये वाला वीडियो आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। देखो मैंने वीडियो में कवर किया है जहाँ जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ लग रही है, फिर भी तुम एक बार अपनी तरफ से भी देख लो, ठीक है। दूसरा, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 3 मार्क का क्वेश्चन और एक 2 मार्क का क्वेश्चन इसमें से बनता है, या 4 मार्क का क्वेश्चन और 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ठीक है। 5 से 6 मार्क्स की वेटेज रहती है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसी से जुड़ा हुआ एक और चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर ये चैप्टर आएगा तो वो चैप्टर आएगा, दोनों चैप्टर मिलाकर 8 से 9 नंबर की वेटेज होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स का और बहुत अच्छा पार्ट है। और सबसे बड़ी बात कि ये चैप्टर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है क्लास 10th में। तो आज तक तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो इसलिए बहुत ध्यान से बहुत सोच समझ के चैप्टर शुरू करना, ठीक है। और जहाँ जहाँ डाउट लगे वहाँ मुझसे डाउट्स क्लियर करते रहना, ठीक है। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री एक बात अगर तुम समझो, ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से बना है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्री मतलब क्या होता है 3, गोनो मतलब क्या होता है साइड्स, और मेट्री मतलब क्या होता है उनका मेजरमेंट। मतलब 3 साइड्स के मेजरमेंट या 3 एंगल के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से शुरू करते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ये चैप्टर आया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लास 10th में जो ट्राइंगल यूज होंगे वो होंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में अब थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। तुम्हें बिल्कुल पता ही होगा, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने, जहाँ समझना इसको हम लोग अब थोड़ा नाम देंगे। सबसे पहले राइट एंगल कहाँ पर एग्जिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है तुम देखो, यहाँ पर है राइट एंगल, ये राइट एंगल है, ये क्या है 90 डिग्री एंगल है। 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। नीचे वाली साइड को बोलते हैं बेस, और सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो मतलब तुम्हें 3 नोमेनक्लेचर बिल्कुल पता चल गए, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाइपोटेन्यूज जो है वो फिक्स्ड रहता है क्योंकि वो 90 के ऑपोजिट है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर यहाँ आ सकता है और बेस यहाँ पर जा सकता है, ठीक। देखो ये एक छोटी चीज पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर और बेस, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक एंगल, इस एंगल को जनरली हम डिफाइन करते हैं थीटा से, ठीक है। किसे डिफाइन करते हैं, थीटा से। चलो समझते हैं जरा थीटा के बारे में। ये जो एंगल है ये है, इसको बोलेंगे रेफरेंस एंगल। क्या बोलेंगे, रेफरेंस एंगल। देखो रेफरेंस एंगल क्या होता है कि मतलब अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ से खड़े होके देख रहा है, अगर मान लो हम लोग यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं और ये एक कोई ट्री है, तो कोई बच्चा यहाँ से खड़े होके ट्री के टॉप को देखता है, ये ट्री का टॉप हुआ, ट्री के टॉप को देखता है, तो वो नीचे से ऊपर देख रहा है, तो ये एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। इसको क्या बोलेंगे हम, रेफरेंस एंगल बोलेंगे, ठीक है। इसको और गहराई में पढ़ेंगे जब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये बात समझ लो कि इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ रेफरेंस या फिर थीटा, ठीक है, ठीक है। राइट एंगल के बारे में समझ तो लिया तुम लोगों ने। चलो थोड़ा सा रेशियोज की तरफ जाते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो 6 टाइप के रेशियो एक्सिस्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन। पहले इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर से चीजें थोड़ी टफ होने वाली है। ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है थीटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। ये होगा 90 डिग्री। यहाँ ये चीजें फिक्स्ड है, ये बिल्कुल पता भी होनी चाहिए, ठीक है। चलो अभी समझते हैं जरा। देखो जब थीटा इसको लेंगे, ध्यान समझ, जब थीटा हमारे लिए ये होगा तब बेस नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो थीटा यहाँ पर होता, थीटा अगर मान लो यहाँ पर होता, तब ये वाला पार्ट बेस हो जाता, ठीक है। तब ये वाला पार्ट, ये वाली लाइन बेस हो जाती। मतलब अगर मैं बात करूं, जब मैंने थीटा इसको ले लिया तब हम इसको बेस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, लेकिन हाइपोटेन्यूज अभी भी फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इस वाले ट्राइंगल की बात करें, एक बार इसको छोड़ देते हैं, ठीक। ध्यान से समझते हैं। अभी साइन थीटा लिया
तो याद रखना साइन अपने आप में कोई टर्म नहीं होता, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये रेशोज बनते हैं। याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशोज ऑफ साइड। अब साइन थीटा किसका रेशो है, ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। कॉस किसका रेशो है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। और टेन किसका रेशो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। ये चीजें तुमको बिल्कुल याद करनी है। फर्स्ट चीज जो तुमको याद करनी है वो ये है, ठीक है। देखो याद करने का एक हमने तरीका बना रखा है, छोटी सी पोएम है, अगर तुम समझ पाओ तो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टू प्रिजर्व ब्यूटी। ध्यान से समझो तो तुम खुद रिलेट भी कर पा रहे होगे। ये वाला पार्ट है, ये साइन को इंडिकेट करता है, ये कॉस को इंडिकेट करता है और ये टेन को इंडिकेट करता है। तो हमें अभी तक क्या आ जाना चाहिए, साइन, कॉस और टेन के रेशोस पता होने चाहिए। अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें पूछे कि साइन थीटा क्या होगा तो तुम्हें तुरंत पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। तो आगे बढ़ते हुए समझते हैं जरा। देखो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बोला था कि रेशोस कितने, 6 रेशो हैं। हम लोगों ने 3 रेशो के बारे में पढ़ लिया। अब 3 रेशो जो है वो इनसे निकल जाएंगे, ध्यान समझते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा, ठीक है। कोसेक जब मैं रेसिप्रोकल वर्ड यूज कर रहा हूँ मतलब h बाई पी होगा, ये h बाई बी होगा एंड सिमिलरली ये b बाई पी होगा, ठीक है। देखो एक कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है लेकिन फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम लोग जो साइन वर्ड यूज करते हैं, साइन, वो एक्चुअली ये होता है SINE, इसका शॉर्ट फॉर्म साइन होता है। सिमिलरली कॉस जो वर्ड यूज करते हैं ये क्या होता है, ये होता है कोसाइन, ठीक है। वैसे ही जो हम टेन यूज करते हैं ये हमारा जाना पहचाना वर्ड होता है टेंजेंट, ठीक है। जो हम कॉट वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है, कोटेंजेंट। वैसे ही जो हम सेक वर्ड यूज करते हैं वो भी हमारा जाना पहचाना वर्ड है सीकेंट। और जो कोसेक हुआ तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, कोसीकेंट। ये अभी तुम थोड़ा सा ध्यान देना, ये अगली एक्सरसाइज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन बस फिलहाल मैंने तुम्हें फुल फॉर्म बता दिया, ठीक है। तो अगर कहीं नोट करना हो तो कर लो फुल फॉर्म। ये एक पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो हमेशा के लिए। चलो आगे देखते हैं। देखो 6 के 6 रेशोस पता चल गए तुम्हें। चलो पहले एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये साइड दे रखी है 3, ये दिया हुआ है 4। हमें निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। सबके रेशियोज निकालने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन का, देखो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 1 हम लोग ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। ट्रायंगल कंप्लीट कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम से। सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। इस वाले पार्ट को हमें पता है h लेना है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू h। कोई डाउट यहाँ पर, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बस वैल्यूज पुट करते जाओ, 3/5 आंसर, 4/5, 3/4। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा, क्या लिखूं 5/3। सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो 5/4। कॉट 4/3। कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है। फाइंड, देखो इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए, कॉट ए, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। ये 4 चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर कहीं भी थीटा नहीं दिया हुआ, थीटा मिसिंग है, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह हम लोग सी को और ए को थीटा मान लेंगे। मतलब वो समझ सकते हो रिस्पेक्टिवली, साइन ए दिया हुआ है इसका मतलब हमारे लिए रेफरेंस एंगल ये हो जाएगा, और साइन सी दिया हुआ है तो हमारे रेफरेंस एंगल नीचे वाला आ जाएगा। सबसे पहले साइन ए दिया हुआ है तो ए की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। अगर मान लो मैं इसको थीटा मानता हूँ, ये मेरे लिए थीटा है, तो बेस किसको मानूंगा, बिल्कुल सही, ये बेस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये बेस और परपेंडिकुलर किसके लिए है, ये वाले एंगल के लिए, ठीक है। एच तो फिक्स रहने वाला है। क्या समझाया था पिछले क्वेश्चन में कि हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल कंप्लीट। चलो ट्रायंगल कंप्लीट करो। अब ये मत बोल देना कि सर ट्रिपलेट बन रहा है 4, 5 और 3,
तो हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड, तो 3 नहीं हो सकता यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 16 प्लस 25 कितना होता है 41 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी आ गई अंडर द रूट 41। तो बिल्कुल एच की वैल्यू रूट में आ सकती है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सर रूट में आ गया क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, चलो साइन ए, तो साइन ए क्या होता है सम पीपल है। इस बार पी क्या है 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है 41 रूट 41। ठीक है, कॉट ए, ठीक है, तो कॉट ए क्या होता है p अपॉन p। a है तो b क्या लेंगे हम लोग 4 अपॉन 5। ठीक है, साइन c ये तो बहुत इजी है। अब देखो साइन c के लिए रेफरेंस एंगल चेंज हो गया, एंगल ये लेंगे तो ये p हो जाएगा और ये वाला पार्ट b हो जाएगा, इसको और इसको इग्नोर कर देंगे। चलो साइन c सम पीपल हैव, और कॉस c क्या होगा 5 अपॉन रूट 41। ठीक है, यानी ट्रायंगल कंप्लीट करो और जो रेशियोज दिए हुए हैं उसमें वैल्यू पुट करते जाओ। देखो ध्यान से, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये 5 स्टार रिलेशन हमेशा आएगा। अभी तो मैं तुम्हें प्रूव करना सिखा रहा हूं, लेकिन इसको तुम एज अ रिजल्ट यूज करोगे, मतलब ये एक रिजल्ट है। ठीक है, वी नो दैट करके हम इसको यूज करेंगे आगे से, लेकिन आज सीख लेते हैं। पहले प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। कैसे प्रूव करोगे, तो हमें क्या पता है LHS लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, अगर एक ट्राइंगल बनाए तो इस ट्राइंगल में ये अगर थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव। कॉस थीटा क्या होता है b अपॉन एच। ठीक है, तो साइन की जगह मैं डाल दूंगा p बाय एच, कॉस की जगह डाल दूंगा b बाय एच। ठीक है, यहाँ h से h कट गया, क्या बचा p बाय b। ध्यान से देखो p बाय b क्या होता था, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, p बाय b होता था tan थीटा विच इज इक्वल टू RH। ये रिलेशन हमेशा याद रखना कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा। हम इस तरह से इसको डिराइव कर सकते हैं। अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ऑब्वियसली कॉट थीटा क्या होगा, कॉट किसका उल्टा है tan का उल्टा, तो हम क्या लिख देंगे cos थीटा बाय साइन थीटा। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम तो अपने बेसिक से चलेंगे। बेसिक क्या बताता है, पहले ट्राइंगल कंप्लीट करो। हमने इसको मान लिया थीटा और इसको मान लिया 90। अब तुम बोलोगे सर ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कोई नंबर तो होना चाहिए, तो थोड़ा सा अगर इसको मॉडिफाई करें तो क्या मैं tan थीटा को 4/5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, tan थीटा क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, यानी टारगेट क्या है कि tan को अकेला कर दो तो एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल जाएगा। तो अब देखो जनरली अब जो बच्चे गलती करते हैं, मतलब एक कॉमन मिस्टेक पहले डिस्कस करता हूं मैं, शायद तुम्हारे दिमाग में आ गई होगी कि सर अब परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया 5। ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमें क्या लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो इसको हम 4x और 5x कंसिडर करेंगे बिकॉज दे आर रेशो। ठीक है, बिकॉज दे आर रेशो। अब ये p और b के बराबर होगा, तो यानी परपेंडिकुलर अब क्या होगा 4x और बेस क्या होगा 5x। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको 4x दे दिया और इसको हमने क्या दे दिया 5। देखो 4x और 5x दे दिया। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, आंसर क्या आया था इसका √41 और यहाँ पर और यहाँ x है इसलिए हम यहाँ पर भी x लगा देंगे। ठीक है, देखो x से डरने की कोई बात नहीं है, x आई कट जाएगा इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमें चाहिए, जो हमें आंसर निकालना है, इसमें वैल्यूज बस पुट कर दो। तो साइन की जगह क्या डाल दूंगा मैं 4x अपॉन √41x, कॉस की जगह 5x अपॉन √41x, 4x अपॉन √41x, 5x अपॉन √41। ध्यान से देखो x सारे कट गए। एग्जाम में लिखना जरूरी है, इसके लिए अभी से हैबिट बना लो। ऊपर कॉमन एलसीएम क्या आ रहा है √41, 4 + 5। नीचे कॉमन एलसीएम क्या आ रहा है √41, 4 - 5। कट कट, ऊपर क्या आ गया 9, नीचे क्या आ गया -1। नीचे कभी नेगेटिव साइन नहीं रहता तो माइनस ऊपर चला जाएगा, -9
आंसर। देखो ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन, साइन a इज इक्वल टू √3/2, फाइंड दिस। सबसे पहले जो रूल्स हमने सीखे हैं ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। इसको √3/2 दिया हुआ है तो हम लोग के पहले क्या लिख देंगे, √3x और x। उससे क्या होगा, √3x और 2x लिखने से हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3x, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, बेस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे बिल्कुल। √3x का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। क्या आंसर आएगा, b इज इक्वल टू x। ठीक है, b इक्वल टू x आ गया। ठीक है, चलो अब आगे निकालना क्या है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, देखो हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट a इसको माना था, क्योंकि जब a इसको माना तभी तो परपेंडिकुलर ये हुआ। ठीक है, तो हमने a इसको मान लिया था, तो ये हमारे रेफरेंस एंगल हो गया। अब cot स्क्वायर a निकालना है, तो cot क्या होता है, cot होता है b अपॉन p, और ऊपर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। 2 माइनस 1, वैल्यू पुट कर दो बस। 2, b की वैल्यू क्या है x, परपेंडिकुलर क्या है √3x का स्क्वायर माइनस 1, x से x कट जाएगा, 2 बाहर है, 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, तो 2/3 माइनस 1, आंसर कितना आएगा, -1/3। देखो ध्यान से, ये वाला एक क्वेश्चन सिंपल सा ही क्वेश्चन है। इफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा लिख सकता हूँ मैं, इस तरफ लेके चला गया ट्रांसपोजिशन। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशो एक तरफ ले लो, नंबर्स को एक तरफ ले जाओ। देखो ध्यान से क्या बन गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो tan की वैल्यू आ गई 3/4, वैल्यू पुट कर दो बस यहाँ पर, तो 1 प्लस 3/4, और ये जो ऊपर स्क्वायर है वो इस पूरे नंबर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस 9/16, एलसीएम आ गया 16, 16 प्लस 9 कितना होता है 25। देखो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो और इसके आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखो, फिर हम अगला सेक्शन शुरू करेंगे।